Hello students, our today's topic is reciprocal of fractions. Any two numbers whose product is 1 are reciprocals, and reciprocal is also called multiplication inverse. There are some properties of reciprocal of fractions. The first one is reciprocal of a proper fraction is an improper fraction and vice versa. किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर इसी का अपोजिट किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1. अगर हम किसी फ्रैक्शन का उसके रेसिप्रोकल से उसका दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का आंसर हमेशा 1 आएगा. The third property is the reciprocal of 0 does not exist. 0 का कोई भी reciprocal नहीं होता. Let's take an example. अगर हम लेते हैं कोई भी एक नंबर, for example 2, तो 2 का अगर हम reciprocal करते हैं तो its reciprocal is 1/2. Why? The numerator is 2 and the denominator is 1. So it exists its reciprocal as 1/2. Same the number 4/5. रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में. सो द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इज 5/4 एंड सो ऑन. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. सो डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. हाउ वी कैन यूज द रेसिप्रोकल इन डिवीजन? Let's take an example. Divide 7 by 2/5. So in the solution 7 by 2/5. In the next step 7 divided by. Here by means divide. So put the divide sign in the question and write the next number. 7 के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, so we can put 1. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज 7/1. जो डिवाइड है वो हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा बिकॉज डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 2/5 को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे. इट मीन्स 5/2. अगर डिवाइड का हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के साइन के बाद जो भी नंबर होता है हम उसी को ही रेसिप्रोकल करेंगे. डिवाइड के साइन से पहले वाले नंबर को नहीं, हमेशा साइन के बाद वाले नंबर को ही हम रेसिप्रोकल करते हैं. उसके बाद हमारे पास सिंपली क्वेश्चन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन का. इट मीन्स अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ भी कट होता है तो हम उसे कट करके लोअर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर नहीं होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. यहाँ पे दोनों में कोई भी नहीं कटा हो रहा तो इसीलिए 7 5 इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं 7 × 5 / 1 × 2 एंड द नंबर इज 7 5 35/2. यहाँ पे अब इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए रफ वर्क में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 35 को 2 से and the number is 2 1s are 2, here the 5, 2 7s are 14 and the remainder is 1. So we can write 35/2 as 17:1/2. It is our answer. सो जब भी हम डिवाइड के क्वेश्चन करेंगे तो पहले जहाँ पे भी बाय लिखा हुआ है उसको पहले हम डिवाइड के साइन में कन्वर्ट करके लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वाला जो डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं. उसके बाद जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें. अगर लास्ट में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में आते तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लास्ट में हमें यहीं पर हमारा आंसर कन्वर्ट करके लिखना होगा. So our next topic is more operations on fractions. In the previous class, we have learned the BODMAS rule. This rule can be also used for the simplification of the expressions involving fractions. अगर हमारे पास fractions के कोई भी simplify वाले questions होते हैं तो उसमें हमें BODMAS rule को ही follow करना होता है. BODMAS rule हमने last class में भी किया था. उसमें first of all we have to solve the bracket, then off, then D for divide. Next is multiplication, addition and last one is subtraction. So in this question we have to follow the BODMAS rule. So let's start it. 4/7
डिवाइडेड बाय 2:1/4 प्लस 3:2/5. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज ब्रैकेट. तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं. बाकी को हम स्टेप्स को एज इट इज़ नंबर्स को लिखते चले जाएंगे. 4/7 डिवाइडेड बाय 4 2 8, 8 + 1 9/4 प्लस 3 5 15, 15 + 2 17/5. और अब हमें इन्हें ऐड करना है. जब हमारे पास एडिशन में दो फ्रैक्शंस आते हैं तो उन दोनों फ्रैक्शंस को अगर वो हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है तो उनमें हम एलसीएम लेके फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20. दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं रफ वर्क में तो 20 आ जाएगा. 5 4 20. सो लेट्स टेक 20 एज एलसीएम. और फिर उसके बाद हमारा स्टेप होता है एलसीएम को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 5 प्लस 17 मल्टीप्लाई 20 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 4. सो 17 मल्टीप्लाई 4. नेक्स्ट वन इज 4/7 डिवाइडेड बाय 9 5 45 प्लस 17 4 68 अपॉन 2. अब इन्हें हम ऐड करके लिखेंगे. 4/7 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 68 क्या हो जाएगा, इसे हम रफ वर्क में ऐड करके देखेंगे. और अगर जब हम रफ वर्क में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 45 प्लस 68 दैट इज 113. सो 113 अपॉन 20. नाउ ये अब हमारे पास एक सिंपल डिवीजन वाला क्वेश्चन बन जाता है और हमारा स्टेप होगा डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना और नेक्स्ट नंबर को रेसिप्रोकल करना. सो इट इज़ 4/7 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 113. सो अगर इनमें से कोई भी कट हो रहा है तो हम कट करेंगे, अगर नहीं होता तो सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई करके करेंगे. आई थिंक यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 113 7 7 1 7 and 2 9 7 1 7. It is 791. So we get the answer 80 upon 791. इसी मेथड से हमें बाकी सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे और सेम पैटर्न में ही हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे. बस वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन से हमें यही देखना है कि कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है और कहाँ पे हमें डिवीज़न का साइन यूज़ करना है. दोनों में सेम मेथड ही यूज़ होंगे, मल्टीप्लाई और डिवीज़न वाले. जहाँ पे डिवीज़न हो उसे हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसे हमें रेसिप्रोकल करके आंसर फाइंड आउट करना होगा. अगर कुछ रिड्यूस होता है तो उसे हम रिड्यूस करेंगे, नहीं होता है तो सेम एज इट इज़ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा. अगर उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर वहीं तक का ही होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑपरेशंस ऑल्सो. दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स.